तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सारे फिल्टर्स पढ़ेंगे। तो मेरे पास 4 तरह के फिल्टर्स होते हैं। एक होता है लो पास फिल्टर, एक होता है हाई पास, एक होता है बैंड पास फिल्टर और एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर। तो हम अभी 2 पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लो पास फिल्टर और पढ़ेंगे हम हाई पास फिल्टर। तो बाकी बैंड पास और बैंड स्टॉप हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, वो है बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। तो प्लॉट द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स ऑफ सिंपल लो पास आरसी फिल्टर सर्किट। तो मतलब हमारे पास लो पास आरसी सर्किट होता है और हाई पास सीआर सर्किट होता है और लो पास आरएल नेटवर्क होता है और एलआर होता है हमारे पास हाई पास। तो मतलब ये 4 सर्किट्स बनते हैं लो पास और हाई पास को लेकर विद आरसी एंड विद आरएल, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7, जो कि हमारे पास आरसी लो पास फिल्टर। अब पढ़ते हैं कि आरसी लो पास फिल्टर होता क्या है। लो पास फिल्टर अलाउज सिग्नल्स विद lower frequencies to pass from input to output while rejecting higher frequencies। मतलब लो पास फिल्टर का मतलब जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको पास करेगा और जो उससे हाई फ्रिक्वेंसीज होगी वो उनको कट कर देगा। मतलब कट ऑफ बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। मतलब लो पास फिल्टर करता क्या है, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उससे कम वाली फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसीज है उनको करेगा कट। लो पास का मतलब ये होता है कि लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी को कट करता है। तो ये होता है हमारा लो पास फिल्टर, ठीक है। तो कट आपका हमारे पास आती है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। वो क्या होती है, द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज द फ्रिक्वेंसी एट विच द फिल्टर्स आउटपुट वोल्टेज इज 70.7% ऑफ द मैक्सिमम। द फिल्टर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड द कटर फ्रिक्वेंसी और ब्रेक फ्रिक्वेंसी। मतलब कटर फ्रिक्वेंसी वो होती है जिस फ्रिक्वेंसी के बाद हमारा सिग्नल्स क्या होता है वो मतलब अटेनुएट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके अंदर वोल्टेज हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर डिग्रेडेशन आ जाती है उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का ये हमारे पास ये फार्मूला है, एक्स इक्वल टू आर, और ये फार्मूला आ गया एक्स इक्वल टू आर। ये होता है हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फार्मूला, ठीक हो गया। एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई आर सी होता है हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज का फार्मूला, ठीक है। A low pass filter is a filter that passes signal with a frequency lower than the selected cutoff frequency। मतलब जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उससे जो कम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी उसको पास करेगा। एंड अटेनुएट सिग्नल्स विद फ्रिक्वेंसी हायर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर हायर फ्रिक्वेंसीज होंगी उनका करेगा अटेनुएट्स करेगा। तो ये होता है लो पास फिल्टर का काम, ठीक है। मतलब फिल्टर का मतलब होता है कि हम जो अनवांटेड सिग्नल्स है ना, अनवांटेड सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए वो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, जो सिग्नल्स हमें चाहिए होते हैं उनको हम पास करते हैं। तो ये होता है हमारा फिल्टर का काम, ठीक है। तो हमने करना हाई लो पास फिल्टर पढ़ना है, आरसी फिल्टर। ये होता है हमारे पास लो पास आरसी फिल्टर, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस लगेगा और कैपेसिटर लगेगा, जो हमने आउटपुट लेनी है वो लेंगे हम इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास आरसी लो पास फिल्टर, ठीक हो गया। अब जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बताता हूँ किस तरह होती है। ये है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फार्मूला, ये है 1/2 पाई आर सी। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 4700 ओम रखी है, कैपेसिटी की रखी है 47 नैनो फराड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपने यहाँ से देखिए ये एग्जाम्पल थी, हमने इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड की है। रजिस्टर जो 47 किलो ओम है और कैपेसिटर जो है 47 नैनो फराड का, ठीक है। तो ये हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ गई 720 हर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या है कि 720 से जितनी भी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ना, मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी 720 719 तक वो होंगी पास। जैसे 720 से आगे जाएंगी, मतलब 721 722 जाएंगी तो उनका करेगा वो रिजेक्ट करेगा, मतलब उसके अंदर अटेनुएशन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज जो आउटपुट पे वो ना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब ये देखते हैं, ये सपोज कर लो आपकी क्या है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और ये जो है बैंडविड्थ क्या है आपकी, ये है लो फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ जो आपकी पास हो रही है, और ये जो है इस फ्रिक्वेंसी जो आगे रहेगी ये समझ लो आपकी 720 हर्ट्ज है। अब जैसे 721 जाएंगे तो देखते जा रहे हैं आपका मैग्नीट्यूड क्या है, एकदम से ग्रेजुअली मतलब सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपकी लो फ्रिक्वेंसीज पे आपकी पास हो रहा है सिग्नल, जैसी हाई फ्रिक्वेंसी हो रही है उस पर सिग्नल आपका क्या हो रहा है,
रिजेक्ट हो रहा है, आपकी अटेन्यूएशन हो रही है, तो ये होता है लो पास फिल्टर। मतलब ये 720 से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी सारी यहाँ पास कर रहा है और 720 से ऊपर है जहाँ पे सारी रिजेक्ट कर रहा है, तो ये होता है आपका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है इसको पढ़ लेते हैं। एज मैंशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ट्यूटोरियल, द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर वेरीज इन्वर्सली विद द फ्रिक्वेंसी। मतलब जो कैपेसिटर की फ्रिक्वेंसी जो है ठीक है, मतलब मतलब आपका फॉर्मूला होता है एक्स सी इक्वल टू 1/2 मतलब आपकी रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्टेंस क्या है वो कम होती है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारी रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होती है। तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कैपेसिटी रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स। ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये वाला, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे रिएक्टेंस होगी कम, अगर फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो रिएक्टेंस होगी ज़्यादा। तो हमारे पास क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है वो बताता हूँ। हाँ, वाइल द वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ना, हाँ वाइल द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर रिमेन कांस्टेंट एट द फ्रिक्वेंसी चेंज। मतलब रजिस्टर जो है उसके और फ्रिक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होता। मतलब फ्रिक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे होती है कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि रजिस्टर के और फ्रिक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एट लो फ्रिक्वेंसी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी वेरी लार्ज। मतलब लो फ्रिक्वेंसीज पे क्या होगा, जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्सी बहुत लार्ज होगी कंपेयर टू द रजिस्टर वैल्यू ऑफ द रजिस्टर आर। मतलब हमारी जो है लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना बहुत ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर वैल्यू। मतलब जो रजिस्टर की वैल्यू होगी वो कम होगी और जो एक्सी की वैल्यू होगी वो होगी ज़्यादा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द वोल्टेज पोटेंशियल वीसी अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी मच ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप वी आर क्रॉस द रजिस्टर। मतलब जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर होगा वो कम होगा और जो वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप जो कैपेसिटर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी रिएक्टेंस जो है ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वो ज़्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर। एट हाई फ्रिक्वेंसी द रिवर्स इज ट्रू। अगर हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे तो हमारी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी कम, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप जो सारा रजिस्टर के क्रॉस हो जाएगा और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। मतलब वी सी बिगिन स्मॉल एंड वी आर बिगिन लार्ज ड्यू टू चेंज इन कैपेसिटिव रिएक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो मतलब आपका इस तरह वर्क करता है, आपका इस तरह क्या मतलब आउटपुट वोल्टेज आ रहा होता है। ठीक है, हो क्या रहा है अब यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। वोल्टेज आउटपुट है फ्रिक्वेंसी 1 किलोवाट 100 हर्ट्ज। अगर सपोज हमारी जो है फ्रिक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्ज, तो यहाँ पुट करेंगे फ्रिक्वेंसी की 100 हर्ट्ज और कैपेसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे आपकी रिएक्टेंस आ रही है 33 मतलब 33 किलो ओम आ रही है। ठीक है, जब वी आउटपुट निकालेंगे तो देखेंगे आपकी 9.9 वोल्ट आ रही है। मतलब लो फ्रिक्वेंसी पर आपकी आउटपुट जो आ रही है वो 9.9 वोल्ट आ रही है। ठीक है, जैसे हमने फ्रिक्वेंसी राइज की मतलब 10 किलो हर्ट्ज ले गए 100 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज, तो देखेंगे आपकी आउटपुट पे क्या हो रहा है 0.718 वोल्ट। मतलब आपकी वोल्टेज होगी आउटपुट पे कम। लो फ्रिक्वेंसीज पे आपकी वोल्टेज आ रही है 9.9 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है आपकी इनपुट पे 10 वोल्ट है और जबकि आउटपुट पे आ रही है आपकी 9.9 वोल्ट। जैसे हमने फ्रिक्वेंसी की 10 किलो हर्ट्ज तो आपकी जो आउटपुट पे आ गई वो वोल्टेज आ रही है 0.718, तो मतलब आपकी यहाँ पे रिजेक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तो आपकी और जो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी वो थी आपकी 720 हर्ट्ज। मतलब 720 हर्ट्ज पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, पूरा 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, पूरा आपको 10 वोल्ट मिलेगा। जैसे 720 से ऊपर जा रही है तो आपकी देखो सारी क्या होगी वोल्टेज जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो ये होता है लो पास फिल्टर, मतलब लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को करेगा रिजेक्ट करेगा। तो ये होता है आपका लो पास फिल्टर। उसको फॉर्म करते हैं प्रोटेस्ट पे। तो ये आपका था सारा सर्किट। तो आपने ये लगाना है कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये सर्किट आपका ये लगाना है आपने। ये लगाओ 10 किलो ओम का रजिस्टर है और 1 नैनो फैराड का कैपेसिटर है। ठीक हो गया, सेम आपने 5 वोल्ट पिक टू पिक देनी है इनपुट, साइनसॉइडल वेव देनी है आपने। ठीक है, और आपने इसका रिस्पॉन्स चेक करना, इसका टेबल ये वाला है। ये आपकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है, मतलब यहाँ से फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे
सपोज 100 हर्ट्स, फिर 200 हर्ट्स, फिर 300 हर्ट्स, फिर 5 6 है, मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो आपकी इनपुट वोल्टेज वही कांस्टेंट 5 वोल्ट रखोगे। जो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो यहाँ पे आप नोट करते जाओगे। फिर आगे आप इस तरह फाइंड करते रहेंगे, वी नॉट ये है, वी इन आपकी ये है, उसका वो आ जाएगी रेशियो आ जाएगी। फिर आप डी बी फाइंड करेंगे, डी बी होता है आपका लॉस, कितना लॉस हो रहा है। फिर आप फेज़ एंगल फाइंड करो, कितना फेज़ एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने टेबल फिल करना है लो पास फिल्टर का। अब इसका फॉर्म करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह होगा, ठीक है। अब यानी इसको प्ले करेंगे हम। ये हमने इसकी जो ए है ये येलो, ये इसकी हमने आउटपुट पे लगा दी, मतलब हमने कैपेसिटर क्रॉस लेनी आउटपुट, और जो इसकी इनपुट है वो हमने डी पे लगा दी, ठीक है। इस तरह हम करेंगे इसको, ठीक है।